हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। रेखा को हल्का हल्का बुखार था। ठंड से कपकपी लग रही थी। रेखा ने अध खुली आंखों से घड़ी देखी। 8 बज रहे थे, पर उसके उठने की हिम्मत नहीं थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दवाई टेबल पर रखी है, नाश्ता कर लो और फिर दवाई ले आना। बच्चे सो रहे हैं, मेरे बस का नहीं उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना। सुरेश ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ बोला। रेखा अक्सर तो बीमार नहीं पड़ती थी, कभी तबीयत खराब हो भी गई तो घर में रखी दवाई खाकर ठीक हो जाती थी, पर इस बार उसका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो फ्रेश होने के लिए उठने की कोशिश करने लगी। अरे लेटी रहो, कहीं चक्कर आ गए तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। बाथरूम जाना था। रेखा के स्वर गले में ही अटक गए। सुरेश रेखा को सहारा देकर बाथरूम तक छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। रेखा फ्रेश होकर आई तो सास कुसुम जी टेबल पर नाश्ता रख रही थीं। बहू, आज दवाई ले आना, मेरे घुटनों में इतनी ताकत नहीं कि किचन संभाल सकूं। रेखा की तबीयत के बारे में ना पूछकर सीधे उसे डॉक्टर के पास जाने का हुक्म सुना दिया। सुरेश के ताने और सास की बातों ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। आंखें नम हो गईं। मैं क्यों बीमार पड़ गई? वो खुद को ही दोष देने लगी। एक तो बीमार, उस पर घर वालों का ऐसा रूखा बर्ताव। जैसे तैसे रोटी का आधा टुकड़ा गले से नीचे उतारा और दवाई खाकर लेट गई। थोड़ी देर लेटी ही थी कि कुसुम जी कमरे में आईं। बहू, सुरेश के मामा मामी आए हैं, उठो, उनके लिए चाय नाश्ता बना दो। रेखा हंसती मुस्कुराती मेहमानों की आव भगत में लग गई। दिन के आए मेहमान रात का खाना खाकर ही गए, जिसके कारण रेखा डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। सुरेश, जरा बाम लगा दो, सिर दर्द से फटा जा रहा है, रात को कमरे में रेखा ने बोला। डॉक्टर ने क्या बोला? वक्त ही नहीं मिला, कल जाऊंगी। तुम्हें कहा था ना, आज ही चली जाना। लगता है बिस्तर पर पड़े रहकर आराम करने का शौक लग गया। फोन आ जाए या घर पर मेहमान आ जाएं, तो तुम मुस्कुरा कर उनका स्वागत सत्कार करने लगोगी। तब तुम्हें कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। बीमार होने का नाटक बस घर वालों के सामने ही करना होता है। सुरेश, वो बाहर वाले हैं, उनके सामने अपना दुख दर्द कहने से क्या फायदा? वो 2 शब्द सांत्वना के कहेंगे और चले जाएंगे, और इतने सत्कार के बाद भी बाहर जाकर यही कहेंगी कि फला की बहू हमारे आने से खुश नहीं दिखी। काश तुम समझ पाते, होठों पर झूठी मुस्कान दूसरों के सामने लाई जाती है, अपनों के साथ नहीं। एक स्त्री बस यही चाहती है कि कोई और उसका साथ दे ना दे, कोई और उसका ख्याल रखे ना रखे, पर उसका पति उसका साथ दे, ख्याल रखे। मैं अपनी परेशानी, दर्द तुमसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँ? इतना कहकर रेखा मुंह पलटकर लेट गई। सुरेश को एहसास हुआ कि इतने सालों से बिना शिकायत के रेखा घर संभालती आ रही है। कुछ दिन उसे संभालना पड़ा तो वो कितना चिड़चिड़ा हो गया। घर में कोई भी बीमार पड़ जाए तो वो पूरे दिन उसकी तीमारदारी में लगी रहती है, और उसने एक बार भी ऑफिस से उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत नहीं उठाई, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। अगली सुबह 9 बजे रेखा की आंख खुली। वो उठने को हुई तो सुरेश चाय और बिस्किट की ट्रे में लिए आते दिखाई दिए। मैं अभी आपके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती हूँ, आज मैंने छुट्टी ली है, तुम चाय पी लो, तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। मैंने और मम्मी ने मिलकर बच्चों को स्कूल भेज दिया है, तुम चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके डॉक्टर के पास चलते हैं। कभी कभी दिल का गुब्बारा निकाल देना भी ज़रूरी होता है। जो हमारे दिल से जुड़ा है, कभी ना कभी हमारी बातें ज़रूर समझेगा। चाय पीते पीते रेखा भी यही सोच रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।